तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। आज प्रश्न लेके आए हैं आकलन के प्रकार, उद्देश्य। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अंक देना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की प्रगति का पता लगाना, ऑप्शन सी शिक्षक का मूल्यांकन करना या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन बनाए रखना। तो बताइए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो आकलन होता है ना, आकलन का उद्देश्य होता है केवल अंक देना नहीं, बल्कि यह जानना कि विद्यार्थी ने क्या सीखा है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की प्रगति का पता लगाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। रूपात्मक आकलन, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता, का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्रमाण पत्र देना, ऑप्शन बी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, ऑप्शन सी परीक्षा परिणाम घोषित करना या ऑप्शन नंबर डी छात्रों को श्रेणी देना। तो बताइए रूपात्मक आकलन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, जो रूपात्मक आकलन होता है शिक्षण के दौरान किया जाता है ताकि शिक्षक और छात्र अपनी सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। सारात्मक आकलन, जिसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है, कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षण के आरंभ में, ऑप्शन बी शिक्षण के मध्यम में, ऑप्शन सी शिक्षण के अंत में या ऑप्शन नंबर डी हर सप्ताह। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो सारात्मक आकलन होता किसी इकाई या सत्र के अंत में किया जाता है ताकि छात्रों के संपूर्ण प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण के अंत में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। वह आकलन जिसमें विद्यार्थी की कठिनाइयों और कमियों की पहचान की जाती है। ऑप्शन ए समग्र आकलन होता है, ऑप्शन बी निदानात्मक आकलन होता है, ऑप्शन सी सार्थक आकलन होता है या ऑप्शन नंबर डी योगात्मक आकलन होता है। बताइए वह कौन सा आकलन होता है जिसमें विद्यार्थियों की कठिनाइयों और कमियों की पहचान की जाती है? तो देखिए दोस्तों, वह निदानात्मक आकलन होता है जिसमें विद्यार्थियों की सीखने में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए परीक्षा परिणाम घोषित करना, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया को सुधारना, ऑप्शन सी अंक प्राप्त करना या ऑप्शन नंबर डी प्रमाण पत्र देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि आकलन से हर पेपर में प्रश्न बनते हैं, चाहे वो ईवीएस हो, सीडीपी हो या हिंदी हो या मैथ हो, कोई भी पेपर हो, सभी में बनते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, सीखने के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और शिक्षण में सुधार करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया को सुधारना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको सीसीई का कहा जाता है, उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को डराना, ऑप्शन बी परीक्षा का भार कम करना, ऑप्शन सी शिक्षण व सीखने को निरंतर सुधारना या ऑप्शन नंबर सी डी रैंकिंग देना। तो बताइए निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षिक, मानसिक और भावनात्मक प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण व सीखने को निरंतर सुधारना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। भावनात्मक आकलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ज्ञान से, ऑप्शन बी भावनाओं एवं और व्यवहार से, ऑप्शन सी शारीरिक कौशल से, या ऑप्शन नंबर डी आर्थिक स्थिति से। तो बताइए भावात्मक आकलन जो होता है किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, भावात्मक आकलन विद्यार्थियों की भावनाओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भावनाओं और व्यवहारों से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। पोर्टफोलियो किस प्रकार का आकलन का उदाहरण है? ऑप्शन ए सारात्मक आकलन, ऑप्शन बी निदानात्मक आकलन, ऑप्शन सी रूपात्मक आकलन, या ऑप्शन नंबर डी उद्देश्यात्मक आकलन। बताइए पोर्टफोलियो किस प्रकार का आकलन है? तो जो पोर्टफोलियो होता है, फोलियो दोस्तों विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति का संग्रह होता है, जो रूपात्मक आकलन का एक अच्छा सा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो पोर्टफोलियो होता है वो रूपात्मक आकलन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। सीखने का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षण सुधारना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को ग्रेड देना, ऑप्शन सी कठिनाई पहचानना, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक को मूल्यांकित करना। बताइए सीखने का आकलन का उद्देश्य क्या है? तो सीखने का आकलन विद्यार्थियों के प्रदर्शन को मापता है और परिणाम के आधार पर ग्रेड व अंक प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को ग्रेड देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। रूबिक का उपयोग किस कार्य में होता है? ऑप्शन ए पाठ योजना बनाने में, ऑप्शन बी मूल्यांकन के मानक तय करने में, ऑप्शन सी प्रश्न पत्र तैयार करने में, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षण विधि तय करने में। तो बताइए जो रूबिक होता है उसका उपयोग किस कार्य में होता है? तो देखिए दोस्तों, जो रूबिक होता है ना, रूबिक मूल्यांकन के लिए स्पष्ट मानदंड तय करता है जिससे निष्पक्ष और समान मूल्यांकन किया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूल्यांकन के मानक तय करने में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। निदानात्मक परीक्षा कब ली जाती है? ऑप्शन ए शिक्षण के बाद, ऑप्शन बी नए विषय की शुरुआत से पहले, ऑप्शन सी सत्रांत परीक्षा के साथ, या ऑप्शन नंबर डी केवल उच्च कक्षाओं में। बताइए निदानात्मक परीक्षा कब लिया जाता है? तो देखिए निदानात्मक परीक्षा विषय आरंभ होने से पहले ली जाती है ताकि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और कठिनाइयों का पता लगाया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नए विषय की शुरुआत से पहले। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। सहकर्मी आकलन जिसको पेयर असेसमेंट कहा जाता है में मूल्यांकन कौन करता है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी छात्र स्वयं, ऑप्शन सी अन्य छात्र, या ऑप्शन नंबर डी प्रधानाचार्य। तो बताइए जो सहकर्मी आकलन होता है उसका मूल्यांकन कौन करता है? तो देखिए सहकर्मी आकलन में छात्र एक दूसरे के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं जिससे सहयोग और पारस्परिक सीखने की भावना बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, छात्र स्वयं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। स्वमूल्यांकन जिसको सेल्फ असेसमेंट कहा जाता का लाभ क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक को संतुष्ट करना, ऑप्शन बी स्वयं की सीखने की स्थिति जानना, ऑप्शन सी परीक्षा में पास होना, या ऑप्शन नंबर डी दूसरों से तुलना करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्वमूल्यांकन से विद्यार्थी अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानता है और आत्म सुधार करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वयं की सीखने की स्थिति जानना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। सीखने के रूप में आकलन जिसको असेसमेंट एज लर्निंग कहा जाता है में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए शिक्षक की, ऑप्शन बी विद्यार्थी की, ऑप्शन सी अभिभावक की, या ऑप्शन नंबर डी प्रधानाचार्य की। तो बताइए सीखने के रूप में आकलन
इसकी भूमिका किसकी होती है? तो जो असेसमेंट एज लर्निंग है में विद्यार्थी अपनी सीखने की प्रक्रिया का स्वयं विश्लेषण करता है और उसमें सुधार करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। मानक आधारित परीक्षा किसकी तुलना करती है? ऑप्शन ए निर्धारित मानक से, ऑप्शन बी अन्य विद्यार्थियों से, ऑप्शन सी शिक्षक से, या ऑप्शन नंबर डी पाठ्यक्रम से। तो बताइए जो मानक आधारित परीक्षा होती है किसकी तुलना करती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो मानक आधारित परीक्षा होता है दूसरे में विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना अन्य विद्यार्थियों के प्रदर्शन से की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य विद्यार्थियों से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। मानदंड आधारित परीक्षा किससे तुलना करती है? ऑप्शन ए अन्य विद्यार्थियों से, ऑप्शन बी निर्धारित मानदंड से, ऑप्शन सी शिक्षकों से, या ऑप्शन नंबर डी विषय वस्तु से। तो बताइए जो मानदंड आधारित परीक्षा होती है किससे तुलना करती है? तो मानदंड आधारित परीक्षा में विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना मानदंड या अधिगम उद्देश्य से की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्धारित मानदंड से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। अच्छे आकलन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए कठिन प्रश्न होना, ऑप्शन बी वैधता और विश्वसनीयता होना, ऑप्शन सी केवल याददाश्त पर निर्भर होना, या ऑप्शन नंबर डी अंकों का अधिक होना। तो बताइए एक अच्छे आकलन की प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए? तो देखिए एक अच्छे आकलन में वैधता और विश्वसनीयता होती है जिसमें परिणाम सटीक और स्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैधता और विश्वसनीयता दोनों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। खुली किताब परीक्षा ओपन बुक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की सोचने की क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन बी परीक्षा आसान बनाना, या ऑप्शन नंबर सी समय बचाना, या ऑप्शन नंबर डी रटने की प्रवृत्ति बढ़ाना। तो बताइए खुली किताब परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खुली किताब परीक्षा का उद्देश्य रटने की बजाय समझ, विश्लेषण और अनुप्रयोग क्षमता को प्रोत्साहित करना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की सोचने की क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा आकलन विद्यार्थियों के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है? ऑप्शन ए निदानात्मक आकलन, ऑप्शन बी सारात्मक आकलन, ऑप्शन सी रूपात्मक आकलन, या ऑप्शन नंबर डी योगात्मक आकलन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो रूपात्मक आकलन है इसमें शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार, सहभागिता और प्रगति का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। सीसीई में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल ज्ञान का मूल्यांकन, ऑप्शन बी केवल परीक्षा परिणाम, ऑप्शन सी सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर डी केवल अंक देना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोदैहिक, जिसमें शरीर आता है, सभी क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छे आकलन उपकरण जिसको असेसमेंट टूल कहा जाता है की कौन सी विशेषता होती है? ऑप्शन ए अस्पष्ट प्रश्न, ऑप्शन बी निष्पक्षता और सरलता, ऑप्शन सी कठिन भाषा, या ऑप्शन नंबर डी याददाश्त पर आधारित। तो बताइए अच्छे आकलन जो उपकरण होते हैं उसकी कौन सी विशेषता होती है? तो अच्छा आकलन उपकरण निष्पक्ष, स्पष्ट और सरल होना चाहिए ताकि हर विद्यार्थी अपनी वास्तविक क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्षता और सरलता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की मौखिक गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा माध्यम सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए
बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षा, ऑप्शन सी लिखित परीक्षा या ऑप्शन नंबर डी गृह कार्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो मौखिक होता है, मौखिक परीक्षा विद्यार्थियों को बोलने की क्षमता, आत्मविश्वास और समझ को मापने का एक प्रभावी तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौखिक परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, समग्र आकलन किन क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन ए केवल ज्ञानात्मक क्षेत्र में, ऑप्शन बी केवल खेलकूद क्षेत्र में, ऑप्शन सी ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोदैहिक क्षेत्र में या ऑप्शन नंबर डी केवल शारीरिक क्षेत्र में। तो बताइए जो समग्र आकलन होता है इसमें किन क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए जो समग्र आकलन होता है इसमें विद्यार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देते हैं, जिसमें ज्ञान, भावनाओं और शारीरिक कौशल सभी शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोदैहिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कक्षा में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर पर तुरंत प्रतिक्रिया देना किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए निदानात्मक आकलन का, ऑप्शन बी रूपात्मक आकलन का या ऑप्शन नंबर सी सारात्मक आकलन का या ऑप्शन नंबर डी औपचारिक आकलन का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण के दौरान शिक्षक जब विद्यार्थियों को तुरंत प्रतिक्रिया देता है तो वह रूपात्मक आकलन कहलाता है, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूपात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, किस आकलन में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए सारात्मक आकलन में, ऑप्शन बी निदानात्मक आकलन में, ऑप्शन सी योगात्मक आकलन में या ऑप्शन नंबर डी तुलनात्मक आकलन में। तो बताइए किस आकलन में बच्चों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए निदानात्मक आकलन किसी विषय को आरंभ करने से पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और समझ का आकलन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, समेकित आकलन का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए एक ही विषय में परीक्षा, ऑप्शन बी अनेक विषयों के साथ जुड़ा हुआ आकलन, ऑप्शन सी अनेक पाठ्य पुस्तक आधारित परीक्षा या ऑप्शन नंबर डी रटकर लिखने वाला मूल्यांकन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए समेकित आकलन का उद्देश्य विषयों को एक साथ जोड़कर विद्यार्थियों की समग्र समझ और अनुप्रयोग क्षमता का परखना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनेक विषयों के साथ जुड़ा हुआ आकलन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, मूल्यांकन का आधार वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए शिक्षक की भावना के अनुसार, ऑप्शन बी निश्चित मानदंडों पर आधारित, ऑप्शन सी छात्रों की लोकप्रियता पर आधारित या ऑप्शन नंबर डी अंकों की औसत पर आधारित। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन का अर्थ है कि परिणाम किसी व्यक्ति के राय पर नहीं बल्कि तय मानदंडों पर आधारित हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निश्चित मानदंडों पर आधारित। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा आकलन विद्यार्थियों की सृजनात्मक क्षमता को मापने में उपयोगी है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट कार्य, ऑप्शन सी मौखिक परीक्षा या ऑप्शन नंबर डी गृह कार्य। तो जो प्रोजेक्ट कार्य होता है विद्यार्थियों को समस्या समाधान और सृजनात्मक सोच प्रदर्शित करने का अवसर देता है, जिससे उनकी रचनात्मकता मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट कार्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, आकलन का अंतिम और सर्वोपरि उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को रैंक देना, ऑप्शन बी शिक्षण और सीखने में सुधार करना, ऑप्शन सी अंकों की गणना करना या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा का डर बढ़ाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आकलन का अंतिम उद्देश्य यह जानना कि विद्यार्थी कैसे सीख रहे हैं और शिक्षण में कौन सा सुधार आवश्यक है
ताकि अधिगम अधिक प्रभावी हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण और सीखने में सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको हमने इसमें 30 प्रश्न करा दिए हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।